हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लेके आए हैं। सवाल क्या है इसका हम सबसे पहले आपको आज बेसिक समझाएंगे और फिर कंटिन्यू इसका जो है पूरा हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरा वीडियो कई उस पर डला हुआ है, लेकिन आज जो है आपको मैं उसको रिवाइज भी करवा दूँगी और दोबारा उसको समझा दूँगी। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली सारे सिलेबस में होता है, जैसे कि हाई स्कूल 10th 9th इस सब में, 8th में, इस सब में तो है ही इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस में। बाकी अगर आप डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं उसके मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, टेट सीटेट में भी, लेखपाल में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों ना वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आप ऐसे अपना स्टडी कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, और जो है कोई भी अगर शब्द दिया गया है, वर्ड दिया गया है, तो उसका सबसे पहले उसको समझना ज़रूरी है। आधा चीज़ तो उसी से समझ में आ जाता है कि जो वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इससे हमें ऐसे ही समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्री, ये ट्राई जो लिखा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 3, है ना। यहाँ पे ट्री, फिर यहाँ पे गोनो लिखा है, फिर यहाँ मैट्री लिखा है, ये 3 मतलब पार्ट में टूट रहा है। तो यहाँ पे ट्राई जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है 3, और यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है गोनो, है ना, यहाँ तक। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है साइड, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चतुर्भुज है, त्रिभुज है ना, तो इसके कितने साइड हैं, तो इसका मतलब होता है गोनो का कि साइड। और मैट्री, ये तीसरा जो वर्ड दिया गया है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब नापना, है ना। तो मेजरमेंट मतलब नापना होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से ही समझ में आ गया कि जिसके 3 साइड हो, है ना, और उसकी नाप क्या है, उसका कितनी दूरी पे है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है ना। अब 3 साइड होगा तो जाहिर सी बात है कि वो त्रिभुज होगा। और लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा का पूरा बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, मतलब समकोण त्रिभुज पे। तो इस तरह से आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड समझ में आ गया। अब हम इसका एक लाइन में डिफिनेशन भी लिखवा देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो हम ऐसे लिखवा देते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखवा दें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे लिख दिया एक लाइन में कि अगर आपको कभी भी डिफाइन करना पड़ जाए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, वैसे तो इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लिखवा दिए यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब 3 भुजा होंगी। यहाँ पे देखिए यहीं से ये क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और उसके जो है वर्ड से हम कैसे इसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो अब चलिए हम बताते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो जो है समकोण त्रिभुज के आसपास ही घूमता है, वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो अब चलिए हम इसका एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहाँ पे एक कोण जो है 90 डिग्री का बने, है ना। तो हम ये एक बना दिए। अब हम इसको नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए और इसको सी नाम दे दिए। तो अब यहाँ पे जो है एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना, तो ये 90 डिग्री का है ना, यहाँ पे राइट एंगल बन गया। अब जो है ये दोनों जो होगा वो एक्यूट एंगल होंगे, है ना। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। तो इसको जो है, ये जो बेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, है ना। ये तो बेस है, और इसको ये जो है ये परपेंडिकुलर है ना। तो अगर मान लो कि ये थीटा है, ये मान लीजिए ये कोण है, यहाँ पे बन रहा है साइन थीटा है या कुछ भी है, अगर ये कोण है तो इसके जस्ट सामने वाला, है ना, अगर ये कोण है तो इसके जस्ट सामने वाला जो है परपेंडिकुलर माना जाएगा, है ना, अपोजिट साइड इसके। अगर यहाँ पे कोण बन रहा होता, आप ये मत सोचिए कि हमेशा यही बेस रहेगा, अगर यहाँ पे कोण बन रहा होता तो इसको हम बेस कहते, है ना। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि थीटा कोण कहाँ पे बन रहा है। तो ये यहाँ पे अगर बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा और ये
परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये अपोजिट साइड में जो बनेगा एंगल ए का अपोजिट जो होगा वो उसका परपेंडिकुलर कहलाएगा। और ये क्या होता है, ये जो है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस मतलब कर्ण होगा। तो हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ये कर्ण होगा और ये होगा लंब, है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, आधार। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार यही होगा। अगर कोण, देखिए मैंने यहाँ पे कोण बनाया है इसलिए हम इसको, इसके अपोजिट साइड को हमने लंब मान लिया। और ये तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है ना। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, इसीलिए हम ये फिक्स रहेगा। लेकिन आधार और परपेंडिकुलर जो होता है ये फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन रहा है बी पे, और इसको जो है हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर यानी लंब, और इसको हम आधार बेस कहते हैं। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या है। अब इसका जो है ये कर्ण है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है और ये आधार है। तो इसके 6 रेशियो मान होते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा आपने बहुत सुनते आए होंगे। तो हम इसका एकदम बेसिक आपको बता रहे हैं कि जैसे साइन थीटा, साइन होता है, कॉस होता है और टेन थीटा होता है ना। तो साइन किसके बराबर होता है, जैसे मान लो साइन थीटा यहाँ पे दिया गया है, कॉस थीटा दिया गया है, टेन थीटा दिया गया, तो साइन किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण। मतलब जैसे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या कहते हैं, लंब, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया कर्ण, हाइपोटेनस मतलब कर्ण हो गया। तो साइन जो है लंब बटे कर्ण होता है। तो या तो आप इसको जो है, चलिए हम हिंदी में ही लिख दें, लंब बटे यहाँ पे कर्ण, है ना। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, है ना। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसका रेशियो वाला मान जो है याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदी में अगर आप इसको याद करेंगे तो इसका एक ट्रिक है ना। इसका ये ट्रिक है कि आप जो है लाल, आप इसको कर ले लाल, तो इसका आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे ला से होता है, जैसे साइन का आप सबसे पहले याद करेंगे, ऐसे सीरियल से याद करेंगे, साइन कॉस टेन, तो साइन का याद करेंगे तो एल, है ना। तो ला से लंब हो गया और लंब बटे कर्ण होता है। अब यहाँ पे जो है लाल बटे कका, लाल बटे कका, है ना। तो अगर आपको हिंदी में याद करना है तो आप लाल बटे कका याद कर लीजिए। तो देखिए ला से लंब, सबसे पहले आप साइन का ही याद करेंगे, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लाल बटे कका, तो लंब बटे कर्ण, एक का हो गया, है ना। फिर आधार बटे कर्ण, तो आ गया यहाँ पे, आ गया, तो आ से आधार और फिर का से कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। फिर यहाँ पे आ गया आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा जो है आधार बटे कर्ण, और फिर इसका टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो फिर यहाँ पे ला आ गया, तो ला, और फिर यहाँ आ गया लंब बटे आधार, है ना। तो ये जो है साइन थीटा का हो गया, ये कॉस का हो गया, और ये जो है टेन का हो गया। तो अगर आप चाहें तो इस ट्रिक से याद कर लें। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही याद कर लीजिए, इतना टफ है नहीं। तो फिर इसके जो है, इसका जो है अपोजिट जो होता है, जैसे मान लीजिए साइन लंब बटे कर्ण हो गया, तो इसका 6 रेशियो होता है, हमने बताया ये आपको ना। तो अगर इसका साइन थीटा, अब इसका जो है कोसेक थीटा आपको याद करना हो तो कोसेक थीटा अगर याद करना हो तो इसी का सेम उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, है ना। इसी तरह कॉस थीटा, तो इसका सेक थीटा हो जाएगा, है ना। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और इसी तरह सेम कॉट थीटा आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आपको अगर ये याद रहेगा, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे, आपको सोच के करना पड़ेगा, लेकिन ये आ जाएगा। तो सबसे मेन बेसिक यही है कि आप याद करिए लंब बटे कर, आधार बटे कर, लंब बटे आधार, है ना। और फिर उसी का उल्टा साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये जो है एक समझ लीजिए एक चार्ट है, आपको ये याद रखना है। और ये ट्रिक है लाल बटे कका। और इसको जो है इंग्लिश में
अगर आप चाहें तो इस तरह याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इस तरह से जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसका जो है पी बी और एच बी, नहीं इसका हो जाएगा पी बी पी। तो इसका आप इस तरह याद कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन का क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का है तो साइन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो ये इसको आप इस तरह कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, और इसको हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप कुछ भी जो आपको समझ में आए, पी लेटर से आता हो तो आप याद कर लें, चाहे जो मैं बताऊं वही याद कर लें। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से आप कुछ भी इसका संकेत दे सकते हैं। तो अगर मान लो इसका याद करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये ट्रिक लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिस तरह याद हो। लेकिन ये कुल मिला के याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हिंदी में याद हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, इंग्लिश में याद हो रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, बस याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, ये आज का एकदम बेसिक था। अब इसके आगे कल से हम इस पे बेस्ड जो है सवाल लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। तो आज जो है बेसिक था, थ्योरी था, समझ, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।